देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। आपने लास्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके एक बार चेक कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने आंसर्स लगाइएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कितने का क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दीपक इज स्टडिंग, दीपक सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इज लगाया हुआ है, बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम। आप बताओ इंजीनियर, बेसिकली देखा जाए इंजीनियर हमारा कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं, इनके साथ हम आर्टिकल सिंगुलर तो ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल दाग गलत है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि इंजीनियर में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ए किसके साथ आएगा और एन किसके साथ आएगा, तो ध्यान रखना जो हिंदी का साउंड है वो आ और आहा के बीच आए तो एन लगाना, और का और ज्ञा के बीच आए तो ए लगाना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यूनिटी, बच्चे यहाँ एन लगा देते, गलत करते हैं, ए आएगा। क्लियर है, तो यूनिटी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यूनिफॉर्म, ओके, क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन अगर अम्ब्रेला आया तो क्या आ जाए, अम्ब्रेला आया तो, अब आप अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, ए आ रहा है तो एन आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, बच्चे क्या समझते हैं, इंग्लिश के वॉल्स को देखते हैं, जबकि जो गलत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखिए इसको मैं रफ करता हूँ। अवर सेल्फ शुड नॉट बूस्ट ऑफ वंस नॉलेज। अरे देखो ये तो गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि पहली बात तो अवर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, सब्जेक्ट की तरह नहीं करते। दूसरा यहाँ पे लिखा है वन, ये हमारा इनडेफिनेट यूनिवर्सल प्रोनाउन है। क्या है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट यूनिवर्सल प्रोनाउन, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये सभी को कर सकता है लेकिन इसकी है कोई नहीं आ सकता। तो वन, वन का रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होता है, क्लियर। पजेसिव वंस होता है, एक अकेला ऐसा प्रोनाउन जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं पजेसिव केस बनाने के लिए, ठीक है ना, और इसका प्लूरल होता है वंस, ध्यान रखना, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में जरूरत सब्जेक्ट की, तो आवर सेल्फ नहीं आएगा, वन आएगा। गलती किस पार्ट में थी, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। द लॉयंस बिकम वॉलेंटली व्हेन, अब एक चीज समझो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो वर्ब होती हैं जिनके बाद बेसिकली या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, या फिर एडजेक्टिव आता है, ये ध्यान रखना। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है तुम्हारी, जैसे बी की फॉर्म एज एम आर वॉज वर, है ना, बिकम, ठीक है, गेट, ठीक है, टेस्ट, ठीक है, स्मेल, ओके, फील, क्लियर हुआ, एटसेट्रा, अपीयर, ऑल इतना तो लिखो, ठीक है, ठीक है। तो इन सब के बाद आना क्या चाहिए, हमारा एडजेक्टिव, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिखा, मैं दो एग्जांपल देखो, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा द सन, सॉन, एक मिनट, द सन, द सन, साइन का सेकंड फॉर्म सॉन, डैश, पहला ऑप्शन आएगा सॉन, क्या लगाओगे, ब्राइट या ब्राइटली, पहला क्वेश्चन। दूसरा, द सन अपीयर्ड, फिलर, पहला ऑप्शन, ब्राइट या ब्राइटली, क्लियर। अब समझो इस चीज को, अगर आप समझ सकते हो तो आपको आंसर लग जाओगे। अपीयर लग रहा है, अपीयर वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, ये लिंकिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो ब्राइटली नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्राइट। जबकि सोन क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्वालिफाई कौन करेगा, सर एडवर्ब करेगा, तो यहाँ ब्राइट नहीं आएगा, यहाँ ब्राइटली आ जाएगा। डिफरेंस समझ में आया नहीं, आप इधर देखो, ये देखो कहाँ पे था क्वेश्चन हमारा, जी रहा, क्या लिखा हुआ है, बिकम लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिंकिंग और एडजेक्टिव आना चाहिए, तो वॉलेंटली क्या आना चाहिए, वॉलेंट आना चाहिए। तो किस पार्ट में रहती है हमारा, सर सेकंड पार्ट। समझ में आ रहा है, सब एसएससी सीजीएल के एग्जाम में वो क्वेश्चन। अगला देखिए, सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट देखो, चलिए, जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। अच्छा, व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस हो गया, ठीक है, इसका मतलब जेरी क्या कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा वो, है ना, जब ड्राइविंग कर रहा था कहाँ की ओर, घर के लिए, है ना, लेट हो गया था। तो बेसिकली सब्जेक्ट स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यही होता है या नहीं होता है, बोलो। होम तो एडवर्ब है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, आपने मेन वर्ब लगा दी, तो लगाना पड़ेगा ना बॉस, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। तो किस पार्ट में गलती है, फर्स्ट पार्ट में। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो ऐसा। होम तुम्हारा एडवर्ब भी होता है, होम तुम्हारा नाउन भी होता है, मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया है ना। आप कमेंट करके बताइएगा कि नाउन कब होता है और एडवर्ब कब होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखो, इसको रख करें। द कंपनी स्पेशलाइजेस एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्वायर हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप। अब एक चीज समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फिक्स प्रोपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। फिक्स प्रोपोजिशन क्वेश्चन आपको तभी कर पाओगे जब आपको इसके बारे में पता। स्पेशलाइज एट नहीं होता, स्पेशलाइज इन होता है। किस में दक्ष है, कुशल है, एक्सपर्टीज है,
तो इन आएगा। तो किस पार्ट में एरर थी? तो फिक्स प्रोपोजिशन का क्वेश्चन था और हमारा सेकंड पार्ट में एरर है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। डिजाइनिंग इस कंपनी सिंगुलर थी, वर्ब सिंगुलर आई है ना, ये इसके नाउन हो गया क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए। चलिए, माई डॉग वॉक्स वेरी लाउडर एट नाइट। सबसे पहली बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वो ये है कि जो मच होता है उसके साथ कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। पहली बात, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी मच का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, पहली बात। सेकंड थिंग ध्यान रखना, जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है इसका यूज तब करते हैं जब कंपेरिजन होता है दो चीजों के बीच। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे आओ। माई डॉग वॉक एट नाइट। अब क्या इसका कंपेरिजन किसी और से किया जा रहा है क्या? डॉग का नहीं किया जा रहा है, तो कंफर्म है कि लाउडर तो नहीं आना है, गड़बड़ हो गया। वेरी एडवर्ब है ना, तो लाउडर ये क्या कर दो, लाउडली कर दो। क्यों लाउडली कर रहे हो? क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? सर एडवर्ब करेगा, और एडवर्ब क्वालिफाई किसने कर दिया? वेरी ने कर दिया। ये एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब हो जाएगा, तो लाउड की क्या कर दो, लाउडली। और ये भाई कौन? ठीक है, तो गलती किस पार्ट में हमारा? सेकंड पार्ट। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ, भाई अपना ख्याल रखिए। आपने सुना और प्लीज अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।